हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है। द वैल्यू ऑफ मनी टू बी रिसीव्ड और पेड एट सम फ्यूचर डेट इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट amount at the specified rate of interest is called the future value of money. The future value is denoted by FV or S or A. ठीक, इसे डिनोट करते हैं हम जरा। अब ये क्या है? The current worth of money which is invested at a specified rate of interest to have a certain amount of money at some future date is called the present value of the money. Present value is denoted by PV और P। ठीक, अब देखिए ये नेक्स्ट। In fact, present value is the current value of the future amount. Okay, the process of investing money as well as reinvesting the interest earned thereon is called the compounding. ये compounding होती है। Okay, or the process of the determining the present value of the payment or a stream of the payment that is to be received in the future called the discounting. इसको डिस्काउंटिंग कहते हैं। तो देखिए अभी मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, प्रेजेंट वैल्यू में अगर कंपाउंडिंग हो जाए तो फ्यूचर वैल्यू बन जाती है, और फ्यूचर वैल्यू में अगर डिस्काउंटिंग हो जाए तो प्रेजेंट वैल्यू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए एक्सरसाइज 19.3। इसमें प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है 1 लाख और 5 साल के लिए है, और ये इंटरेस्ट दे रखी है 6%। तो हमने इसको 6/100 और ये 6/100 कर लिया, यानी 0.06 हो गया। तो फॉर्मूला फॉर द फ्यूचर वैल्यू क्या है? देखिए ये फॉर्मूला है। तो आई मैंने निकाल लिया है, तो 0.06 है। इसको सॉल्व किया तो ये देखिए इतना आ गया। इसको क्योंकि 1.06 की पावर 5 करनी है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हमने इसको लॉग की हेल्प से सॉल्व किया है। तो देखिए ये लॉग दिया, लॉग एक्स इक्वल्स टू 5 पहले आ जाएगा, और ये लॉग 1.06 को हमने लॉग की टेबल में देखा तो ये 0.0253 हो गया, और 5 से मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया। एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से लॉग हटाएंगे तो यहाँ एंटी लॉग लगेगा। एंटी लॉग की टेबल में देखा हमने इसको 12 को 6 पे और 5 पर मीन डिफरेंस। तो ये यहाँ पे देखिए 1.339 आ रहा है उसमें टेबल में, लेकिन इसको अगर हम जो है कैलकुलेटर की हेल्प से देखते हैं तो यहाँ पे 1.338 आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इसमें कैलकुलेटर से और उसमें टेबल से। तो एस इक्वल्स टू 1 लाख इंटू दिस 1.338। तो इस तरह से हमने 13380 ये हमारा फ्यूचर वैल्यू आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसमें प्रेजेंट वैल्यू 50,000 दे रखी है और क्वार्टरली है इसको, तो फ्यूचर वैल्यू क्वार्टरली में फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला हमने ये देखिए एस इक्वल्स टू पी 1+r/400 की पावर 4n। ये भी जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वो भी क्वेश्चन नंबर 1 में जो यूज़ किया गया वो भी इसी तरह से बना है, लेकिन उसमें क्वार्टरली नहीं था बस। तो ये 50,000 और ये आर दे रखा है 12%, और ये 400 आ गया, यहाँ पे 4 × 5 हो गया। क्योंकि ये क्वार्टरली है तो ये एक साल में जो हम देखें हैं तो कितने क्वार्टर होते हैं? 3 3 महीने 4 बार आते हैं, इसलिए यहाँ 4 आ जाता है, यहाँ 4 आ जाता है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो देखिए ये आ गया 412/10 और 20 पावर है, ये पावर हो गई। देन तो लॉग हमने ले लिया, लॉग एस इक्वल्स टू लॉग 50,000 प्लस और फिर 12 पावर पहले आ जाती है लॉग में। लॉग 412 माइनस 400, लॉग 412 को देखा तो यानी 41 का 2 पे ये आ गया, 40 का 0 पे ये आ गया, और इसमें 3 करेक्टर डिजिट थे तो 2 करेक्टरिस्टिक्स हो गई। माइनस कर दिया, इतना आ गया। 20 से मल्टीप्लाई किया, माइनस करके 20 से मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया। ठीक, अब देखिए ये लॉग एस इक्वल्स टू
995 आ गया। इसको एंटीलॉग दिया तो ये आ गया 90.160। अब देखिए ये मैंने लॉग टेबल से निकाला है तो इसमें डिफरेंस आ रहा है। अगर हम इसको कैलकुलेटर से निकालते तो बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे आंसर जो दिया गया उसके हिसाब से मैच हो जाता। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें ये 10,000 रुपीज़ दे रखे हैं, ये फ्यूचर वैल्यू दे रखी, प्रेजेंट फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे देखिए रेट दे रखी है और टाइम दे रखा है, तो ये हमने फॉर्मूला यूज़ किया और इसमें ये पावर 1.0 पी निकाला मैंने। पी देखो तो ये यहाँ पे 109/100 की पावर 5 है। जब मैं इसको पी निकालूंगा तो दूसरी साइड जाकर के ये पावर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। 1.09 की पावर -5 और तो लॉग पी ये पावर 4 हो जाएगी। 10 की पावर 4 है तो 4 आ जाएगा। इसके 10 लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये -5 और log 109 आ गया। तो इसको हमने लॉग टेबल में देखा, ठीक है, ये आ रहा है और इसमें से माइनस किया तो ये आ गया 3.813। एंटी लॉग लिया तो 3.813 आ गया है। तो एंटी लॉग की टेबल में देखा हमने तो ये 6501, यानी कि इसमें भी 1 रुपी का डिफरेंस आ रहा है। ये लॉग टेबल की हेल्प से, ठीक है, एंटी लॉग की टेबल से। ओके ठीक। तो ये इसमें हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए तो ये हमने फॉर्मूला लगाया R1 + 1 + i की पावर -n/i और माइनस ये आई का मतलब इन्वेस्टमेंट जितना करना चाह रहे हैं, 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और 1,80,000 को 3 टाइम्स 3 ईयर मतलब के करना है ईच ईयर, यानी कि 1,80,000 3 ईयर्स तक, ठीक है। तो ये हमने जब सॉल्व किया तो इसको मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया है। देखिए ये नेगेटिव है इसकी पावर, तो इसको मैंने 18 से इसको काट दिया पहले तो, और ये 100 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको जब मैंने ये देखा 118 हो गया ये, और इसको उल्टा कर दिया तो ये पावर पॉजिटिव हो गई। अब इसको यहाँ एलसीएम लिया तो 118 का क्यूब माइनस 100 का क्यूब और 118 का क्यूब, तो इसको मैंने एक इसका क्यूब कर लिया, इसका भी क्यूब कर लिया, सभी का क्यूब कर लिया, क्योंकि उसके लॉग टेबल से थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था, इसलिए मैंने इसको ऐसे किया। तो इसको ये माइनस कर दिया, फिर इसका डिवाइड कर दिया, इसका डिवाइड करके ये कैलकुलेट करके 91,369 रुपीज़ ये आ गई नेट प्रेजेंट वैल्यू।